एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पर रहा है। और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुनकर। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो हाई कोर्ट है दिल्ली का, राउज एवेन्यू कोर्ट, उसने केजरीवाल को बेल दे दिया कल और आज वो छूट जाएगी। तो ये स्पेशल केस है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पीएमएलए के कोर्ट होता है या पीएमएलए जो केस होता है, ये ईडी का स्पेशल केस है। इसमें एक सेक्शन 45 है और उसके तहत केजरीवाल जी को बेल मिला है। इसके पहले जिनको भी बेल मिला है ईडी से, जैसे संजय राउत है, तो उसमें ईडी ने अपोज नहीं किया। ईडी या फिर और भी जो बिजनेसमैन है या जैसे शरद रेड्डी ही है, तो ईडी ने जब अपोज नहीं किया तो उसको बेल मिल गया था, अदरवाइज बेल नहीं मिलता है। तो पहली बार केजरीवाल को सेक्शन 45 के तहत बेल मिला। तो ये जो माजरा क्या है, तो ये जो शराब घोटाले का केस था दिल्ली सरकार का, तो इसमें एक के बाद एक ईडी ने केस किए। तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो शराब घोटाले में शामिल थे और दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, तो उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। तो इसमें जो जेल में डाले हुए नेता है, तो उनके खिलाफ क्या सबूत है? तो मनी ट्रेल आज तक नहीं मिला है कि एक पैसा भी उन्होंने किसी से लिया दिया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला आज तक। जबकि ये तो मनीष सिसोदिया तो 2 साल से ज्यादा समय से जेल में है, लेकिन सबूत नहीं मिला। फिर भी जेल में क्यों है? क्योंकि ईडी अपोज करती है बेल। जब भी उनका एप्लीकेशन जाता है बेल के लिए तो ईडी अपोज कर देती है। केजरीवाल के केस में भी अपोज कर रही थी, लेकिन इस बार जो है, जो हाई कोर्ट दिल्ली का है, तो उसने उसके बावजूद भी बेल दे दिया। तो ये मामला जो है किस तरीके का है कि जो केजरीवाल जी की सुनवाई हो रही थी पहले भी, तो उस सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई एक बार हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो गवाही दिया है, जो गवाह है केजरीवाल के खिलाफ, तो उसने पीएमएलए कोर्ट में गवाही दी थी। तो ये जो गवाही है ये मान्य नहीं है जब तक वो सुप्रीम कोर्ट या रेगुलर कोर्ट में आके गवाही ना दे। ये ऑब्जर्व किया था, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था। तो अब जो हाई कोर्ट में यही इसी को आधार मान के और फिर ये बुलाया गया, तो कोई गवाही नहीं दिया केजरीवाल जी के खिलाफ। तो ईडी अपोज करती रही तभी भी, चूंकि ये जो केजरीवाल के खिलाफ जो गवाही है तो वो मान्य नहीं, कोर्ट में ये गवाही नहीं दी गई है, ये पीएमएलए कोर्ट में दी गई। तो इसीलिए केजरीवाल जी को हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। तो मतलब कि सबूत एक भी थे नहीं पहले से, और सिर्फ गवाही के बिना पर उसको सबूत माना गया कि किसी ने गवाही दी है कि हाँ केजरीवाल ने मेरे से या किसी और से पैसे लिए हैं, इस तरह की गवाही दी है। अदरवाइज जो मनी ट्रेल है वो तो आज तक नहीं मिला है। तो ये जो हुआ है, तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक जो भूचाल लाने के लिए काफी है, क्योंकि अब ये साबित हो रहा है कि मोदी जी के इशारों पे ईडी काम करती है। और ये जैसे कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था जस्ट चुनाव के पहले, तो चुनाव में हिस्सा ना ले पाए क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्य जो भी करता धरता है वो केजरीवाल जी हैं। तो वो जेल चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर पाएगी और इस तरह से मोदी जी जीत जाएंगे कम से कम दिल्ली में। ये प्लानिंग थी, तो उसी के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो बीच में खैर केजरीवाल जी को
अंतरिम जमानत मिली जरूर थी कि प्रचार ठीक है, आप प्रचार कर पाए, लेकिन जनता में जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं बना था। तो अब बेल पूरा मिल गया है, तो अब जनता में विश्वास अब हो जाएगा कि ये जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। तो इसका असर अब क्या होगा? तो दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होने ही वाले हैं, तो उसमें पूरा असर पड़ेगा और जबरदस्त असर पड़ेगा। तो ये बात तो मतलब पक्की है। तो एक ये चीज हो गया। दूसरा, केजरीवाल जी जो है इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है, तो इंडिया गठबंधन को और बल मिलेगा। और इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरीके से अभी रणनीति तैयार की जा रही है कि मोदी सरकार जो है वो तो अल्पमत की सरकार है और इनके बहुत सारे जो मुद्दे हैं तो वो गले के नीचे नहीं उतरते हैं, मोदी जी तो तानाशाही करते हैं। तो ये जो दल है जिनके साथ में मोदी जी सरकार बनाए, तो ये खुद जो है सरकार को गिराने के लिए काफी है। राहुल गांधी जी के संपर्क में है वो लोग, और मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। तो केजरीवाल जी अब जेल के बाहर आ गए हैं और तो विपक्ष को और ज्यादा ताकत मिला है। और मोदी जी, दूसरा चीज, मोदी जी ने जो गलत काम किया है, जो ईडी का केस लगा लगा के नेताओं को जेल में भेजा है, तो उससे जनता के में ये मैसेज जा रहा है और जो नेता हैं उनके बीच भी मैसेज जा रहा है क्लियर। तो मोदी जी के की जो स्थिति और कमजोर हो रही है। और दूसरा चीज, जो पूरा जो केस दिखता है इस तरीके से, तो बाकी जो नेता जो जेल में बंद है या फिर बिजनेसमैन जो जेल में बंद है, तो वो उनको भी अब छूटने का मौका मिलेगा। और ये जिस तरीके से मोदी जी ने ईडी का कानून बना दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी कानून को रिव्यू कर सकती है। तो ये जो मोदी जी ने चेंजेस किए हैं पीएमएलए केस के एक्ट में, तो ये कानून को में संशोधन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो आगे चल के फिर इस तरह का मिसयूज ना हो पाए। कानून का मिसयूज मोदी जी जिस तरीके से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही घातक है हमारे लोकतंत्र के लिए, और ये खतरा है बल्कि बहुत बड़ा। तो ये सब चीजें जिस तरीके का पॉलिटिकल जो माइलेज मोदी जी लेने की कोशिश करते हैं, तो वो बंद होना चाहिए।